सब कुछ करने के बाद फाइनली हमने हेलमेट को पहन लिया है। तो कुछ इस तरह का ये लुक आ रहा है इसका पहनने के बाद एक्चुअली। एंड दिस इज द माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं भाविन गोहिल और आज मैं बात करूंगा GoPro Hero 9 के बारे में। दिन है आज 18 फरवरी 2024 और अगर आप एक GoPro लेने के बारे में सोच रहे हो या आपने ले लिया है तो ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जो आपको अलग से लेने पड़ेंगे GoPro मोटो व्लॉग सेटअप करने के लिए। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही बजट में आप कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स है एक्स्ट्रा जो आप ले सकते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन मोटो व्लॉगिंग सेटअप आप कर सकते हो। सो मेरे साथ बने रहे वीडियो में एंड तक। और सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके एक माइक टेस्टिंग के लिए। तो जो मैंने पूरा एक सेटअप करके एक मोटो व्लॉग सेटअप जो तैयार किया है, पहले उसका टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से गैजेट्स जो है आपको लगाने पड़ेंगे। चलिए फिर एक रास्ते पर माइक टेस्ट करके आते हैं पहले इसका। ओके सो मैं आ चुका हूँ रास्ते पर और मेरी बाइक की स्पीड अराउंड 50 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर के बीच में होगी। एंड दिस इज द माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। सो अब देखते हैं कि इसकी जो आवाज़ है वो कितनी क्लियर आ रही है। हालांकि हवा जो है वो सीधी मेरी तरफ ही है, तो हवा भी काफ़ी तेज़ है अभी हाल फिलहाल। और बस अगल बगल में जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी आवाज़ भी काफ़ी आई रही है। सो आई हैव नो आइडिया कि कितना नॉइज़ से कैप्चर कर रहा है, ये तो अभी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो अब घर जाके देखते हैं कि इसमें जो है नॉइज़ कितना आया। ऑलराइट, सो ये था एक माइक टेस्ट GoPro Hero 9 का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इसके साथ मैंने अलग से लिए हैं और क्या जुगाड़ किया है जिससे कि इतना अच्छा क्लियर एक मतलब नॉइस है लेकिन फिर भी बहुत कम नॉइस है और मेरी आवाज़ काफ़ी क्लियर है। तो ऐसा कौन सा सेटअप मैंने किया था जिससे मैं अच्छी तरह से कम बजट में सेटअप कर पाया। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। ओके, सबसे पहले तो ये रहा हमारा GoPro Hero 9, इसको यहाँ रखते हैं। उसके बाद मैंने लिया है एक युलांजी का जो केस है ये वाला। एक जो GoPro का ओरिजिनल केस आता है उसकी कीमत करीबन 6 to 7,000 है। अगर आप वो मत लीजिए, ज्यादा एक्सपेंसिव करने की जरूरत नहीं है, आप ये युलांजी का केस ले लीजिए। ये करीबन आपको 1100-1200 का पड़ेगा एक्चुअली। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा एक माइक एडाप्टर। जी हाँ, GoPro में कोई भी माइक ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, उसके लिए कि एडाप्टर चाहिए। यही सबसे महंगा आता है, करीबन 4-4,500 के आसपास, तो ये आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक मैंने लिया है माउनो का ये जो माइक है ये वाला। अब माउनो का माइक है, इतना महंगा नहीं है, करीबन 400-450 के आसपास का ही आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और एक ये जो है एक्स्ट्रा एक क्या बोलते हैं क्लैंप मैंने लिया है GoPro लगाने के लिए। इसकी जरूरत यह है कि अगर मैं डायरेक्ट लगा रहा था तो जो मेरा ग्लास है वाइजर वो खुलने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा उसको GoPro को आगे करने के लिए ये वाला ले रखा है। एक ये क्लैंप है जिससे कि अब मैं आसानी से अपना वाइजर जो है हेलमेट का अप एंड डाउन कर सकता हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं कि GoPro लगाने के लिए आपको कौन सा माउंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिया था ये वाला बेल्ट वाला जो माउंट है, ये लिया था। अब ये लगाने के बाद दिक्कत पता है क्या आती है, जब आप अपना वाइजर बंद करते हो ना तो आपका पूरा वाइजर बंद नहीं होता, थोड़ा हल्का सा खुला रहता है जहाँ से एयर पास होती रहती है। सो उसके बाद मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने लिया ये वाला, ये आप देख रहे हो, ये जो है हाँ GoPro का एक्शन माउंट है वाला। तो यहाँ पे लिखा है देखो, एक्शन प्रो का माउंट है। सो एक्शन प्रो का माउंट लेने के बाद फायदा ये हुआ कि ये हेलमेट के साथ फिक्स हो गया पूरा। और उसके बाद जो मेरा वाइजर है हेलमेट का वो जो है ये पूरी तरह से कंप्लीटली बंद हो जाता है, जहाँ से एयर अब बिल्कुल पास नहीं हो रही है। ओके, सो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जो एक्शन प्रो का जो माउंट है एक्चुअली इसके अंदर जो ग्लू आता है वो ग्लू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एमसिल लेनी पड़ेगी। जी हाँ, एमसिल लीजिए। और GoPro का जो ये एक्शन प्रो का माउंट है उसको हेलमेट के साथ एमसिल लगाकर फिर फिक्स करना, ताकि जो वो है एकदम परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। क्योंकि मैं कई दिनों से यूज कर रहा हूँ और मुझे जरा भी डर नहीं लगता कि मेरा GoPro गिर जाएगा, क्योंकि ये काफी अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुका है अभी फिलहाल। अब ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो माउंट है ये एक्चुअली आप जब GoPro 9 खरीदोगे या कोई भी, उसके साथ ही उसके बॉक्स में अवेलेबल रहता है। और ये वाला जो माउंट है ये एक्शन प्रो के साथ पूरी तरह से मतलब फिक्स हो जाता है और इसके अंदर जो है आपको अपना GoPro लगाना रहता है। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल कि हेलमेट कौन सा यूज करना है। जी हाँ, कई लोग बोलते हैं कि एक्सोर का हेलमेट लेके आओ, 5-6 हजार का है, लेकिन मेरा मानना है कि इतना एक्सपेंसिव हेलमेट लेने की जरूरत नहीं है। आप 1,000 रुपए के हेलमेट से भी मोटो व्लॉग का अच्छा सेटअप कर सकते हो। अब मैं जो हेलमेट यूज कर रहा हूँ वो है स्टीलबर्ड एयर का हेलमेट है। इसकी कीमत जो है 950 की मैंने ली थी ऑफलाइन से, मार्केट से ली थी मैंने। 950 का मुझे पड़ा था ये वाला। अब इसके अंदर जो है कुछ जुगाड़ आप बोल सकते हो वो करना पड़ेगा एक्चुअली। ओके, जो एक्सोर के और जो एक्सपेंसिव हेलमेट्स वगैरह आते हैं उसमें क्या होता है कि जो पैड्स है ये खुल जाते हैं और इसके अंदर जो है आप जो वायर है माउनो का उसको डाल सकते हो, लेकिन इस हेलमेट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक इलास्टिक फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वायर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने एमसिल से जो है एक प्लास्टिक का थोड़ा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पर जो है मैं अपना जो माइक है आगे वाला उसको लगा देता हूँ ताकि वो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रहे, ताकि मेरी आवाज जो है तुरंत माइक तक पहले पहुंच जाए।
और ये हेलमेट में दूसरी खास बात ये है कि ये ना दो अलग अलग खुल जाते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा कपड़ा लिया है, ठीक है, इसको खोल दिया पहले, और इस कपड़े को मैंने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। तो उससे ये हुआ है कि जो एयर डायरेक्टली जो मेरे हेलमेट के अंदर जाती है एक्चुअली, तो कहीं ना कहीं कपड़े की वजह से जो एयर है वो रुक जाती है, और कहीं ना कहीं जो है उससे नॉइस जितना हो सके उतना कम जाता है माइक के पास, तो आवाज थोड़ी बहुत क्लियर आ जाती है। ऑलराइट, सो ये है GoPro Hero 9 के अलावा जो एक्स्ट्रा जो भी पार्ट्स है, ये सब की जानकारी मैंने आपको अभी दी। और टोटल अगर मैं कॉस्टिंग की बात करता हूँ तो सब मिला के नए नए करके भी कम से कम 32,000 तक का जो इन्वेस्टमेंट है शायद तक, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली आइडिया बताऊँ तो, क्योंकि सबसे महंगा जो है वो ये एडेप्टर है। एडेप्टर इज अराउंड 4,000 रुपीज। बाय द वे, अब मैं आपको एक बार पूरा जो है सेटअप करके दिखाता हूँ, हेलमेट में सब पूरा लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसका जो एक्चुअली आउटकम है वो कैसा आता है। ऑलराइट, सो सब कुछ हेलमेट में फिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का जो है आउटकम इसका आ रहा है। यहाँ पर हमने किया है GoPro Hero 9 को अटैच। आप देखते हैं कैसे मैंने कर रखा है। तो ये पहले एक्शन प्रो का माउंट रहा, उसके बाद हमने GoPro का जो माउंट है यहाँ पर फिक्स किया था। फिर ये एक्स्ट्रा जो गैजेट में लेके आया था माउंट, वो यहाँ पर लगा रखा है। उसके साथ ये GoPro का जो यूलाजी केस है उसको फिक्स कर रखा है। उसके अंदर GoPro है, यहाँ से जो अपना ये माउनो का माइक है वो जा रहा है यहाँ से, ठीक है। और मैं बताऊँ, उसका जो एक्स्ट्रा वायर है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और इस तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप दिख रहा है तो देखो, दिस इज द माइक, ये वाला जो है, 1 सेकंड, कांच ऊपर आएगा और नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो इसका ये माइक है जो नीचे से मैंने फिक्स कर रखा है, ठीक है। और अगर मैं नीचे से बताऊँ तो इस तरह का वो लग रहा है, देखो यहाँ पर इसका माइक है, तो कुछ इस तरह का इसका ओवरकम आ रहा है। अगर मैं वाइजर को बंद करता हूँ हाल फिलहाल, तो यहाँ पर प्रॉपरली पूरा वाइजर मेरा बंद हो रहा है, मतलब एयर पास होने का जरा भी खतरा नहीं है इसके अंदर। ऑलराइट, सो सब कुछ करने के बाद फाइनली हमने हेलमेट को पहन लिया है। तो कुछ इस तरह का ये लुक आ रहा है इसका पहनने के बाद एक्चुअली। सो ये था हमारा GoPro Hero 9 का एक बजट मोटो व्लॉग सेटअप। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।